हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था बिटवीन ऑपरेटर के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इन ऑपरेटर के बारे में कि इन ऑपरेटर को हम कब यूज करते हैं। देखिए, जो इन ऑपरेटर होता है इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई नंबर ऑफ लिस्ट होता है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, एम्प्लॉय को फेच करना होता है। तो इसको देखिए हम कैसे समझते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, एक एज का कॉलम है टेबल के अंदर जिसका नेम है एम्प्लॉय। अब हमें उन सब एम्प्लॉय की डेटा को फेच करना है जिनकी जो एज है वो 23 है, 22 है और 25 है। यानी कि इस तरह से हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पूरा वो है, लिस्ट है एज की, कि आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिनकी एज 23 है, 22 है या फिर 25 है, इस तरह से आपके पास कोई नंबर है लिस्टिंग में, तो आपको क्या करना है, इन सभी के एज के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय को क्या करना है, फेच करना है। तब आपको क्या करना होता है, इन ऑपरेटर को यूज करना होता है। तो देखिए, इसको हम सिंटैक्स के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टाइप करोगे सेलेक्ट, फिर जो भी आपको कॉलम चाहिए उसके नेम टाइप करोगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एम्प्लॉय नेम, और मैं कोमा लगा के एज भी हम यहाँ से फेच कर लेते हैं। अब आपको बताना है कि किस टेबल से आपको क्या करना है, इन डेटा को फेच करना है। तो फ्रॉम लगा के आप टेबल का नाम लिखिएगा। तो हमारे केस में टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और फिर आपको कंडीशन लगानी है। तो जब भी हम कंडीशन लगाते हैं तो मोस्टली हम वेयर क्लाउज को यूज करते हैं। वेयर जो एज है, एज की जो वैल्यू है वो लाई करती है किसके उसमें, तो आप इस तरह से राउंड ब्रैकेट दीजिएगा और इसके अंदर आपको वो वैल्यू पास आउट कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 22, 20, 22, 23, 22 और 25। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इन ऑपरेटर को यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो जो एसक्यूएल है वो चेक करेगा कि जो एज की वैल्यू है, तो यहाँ पर एज के अंदर ये सारी वैल्यूज है, तो वो चेक करेगा कि किस किस एम्प्लॉय की जो एज है वो इस के अंदर मौजूद है। जैसे कि 23 है, तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है जिनकी एज 23 है ये उसको फेच करके देगा। फिर ये चेक करेगा कि किस किस की जो एम्प्लॉय की एज है वो 22 है, तो यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय की एज 22 है ये उसको फेच करके दे देगा। फिर इस तरह से जितने भी आप यहाँ पर लिस्टिंग दोगे तो उन सबको ये चेक करेगा। तो जैसे ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आपको जो आपने यहाँ पर नंबर्स पास आउट किए हुए हैं, ये सब नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस क्वेरी को सिस्टम पर भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने जो एसक्यूएल सर्वर है उसकी स्क्रीन पे, और यहाँ पर हमने टेबल का पूरा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट भी किया हुआ है ताकि हम जो इसकी वैल्यूज हैं उनको चेक कर सके। अब हमें इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों क्वेरी को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर जो पहले वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो टेबल का सारा डेटा आपको डिस्प्ले कराएगी, और जो नेक्स्ट वाली क्वेरी होगी ये कंडीशन बेस पे आपको डेटा को डिस्प्ले कराएगी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो जो पहले वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इसने टोटल रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराया है, लेकिन जो नेक्स्ट वाली क्वेरी है, यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला टेबल है इसके अंदर केवल उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है जिसकी एज 22 है, 23 है या फिर 25 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती है कि हमें एक लिस्टिंग के अकॉर्डिंग अपने डेटा को रिकॉर्ड को फेच करना होता है, तब हम वहां पर इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन ऑपरेटर को हम कब यूज करते हैं, और अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।